नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ और आज बात करेंगे आरक्षण के राग के बारे में। जी हां, आरक्षण का एक ऐसा जिन जिसे लग रहा है कि फिर से बाहर निकाल दिया गया है। ओबीसी आरक्षण पर एक बार फिर से मध्य प्रदेश में आर पार देखने को मिल रही है। पीसीसी चीफ कमलनाथ का आरोप है तो वहीं बीजेपी का पलटवार भी है। तो पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा है कि ओबीसी को 27% आरक्षण नहीं देने का आरोप लगाया है प्रदेश सरकार पर। साथ ही साथ कहा कि कांग्रेस की सरकार ने 27% आरक्षण ओबीसी के लिए दिया था। सरकार बीजेपी की आई तो आरक्षण को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। यह कहना है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्तमान अध्यक्ष कमलनाथ का। कमलनाथ ने आगे कहा कि यही कारण है कि अभी भी ओबीसी वर्ग इस आरक्षण से वंचित है। के साथ ही साथ कमलनाथ ने ट्वीट करके सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए। तो वहीं बीजेपी के प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल ने इस मामले में पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने पिछड़ा वर्ग को 70 साल तक गुमराह और धोखा देने का काम किया है। मोदी सरकार ने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। तमाम योजनाओं का क्रियान्वयन मोदी सरकार ने किया। आजादी के बाद मोदी मंत्रिमंडल में पिछड़ा वर्ग को सबसे ज्यादा स्थान मिला। कांग्रेस ही बताएं कि किस राज्य में उसने ओबीसी को 27% आरक्षण दिया। हमारी सरकार ओबीसी के हितों में काम कर रही है। तो ये वार पलटवार की एक कहानी आपको दिखा रहे हैं और एक बार फिर से आरक्षण के राग चालू हो गए हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो। मैंने ट्वीट किया क्योंकि ओबीसी आरक्षण के बारे में हमने ही कदम उठाया था और मैं ये उम्मीद करता हूँ, मांग करता हूँ सरकार से कि इसे जो हमने नीति बनाई थी ये इसको लागू करें। पिछड़ा वर्ग के हित में बने काका कालेलकर आयोग हो, मंडल कमीशन हो, उनकी सिफारिशों पर काम करने के लिए लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने काम किया। पिछड़ा वर्ग के हित में, पिछड़ा वर्ग के हक में योजनाएं चलाई, उनको स्थान दिया, सम्मान दिया। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पिछड़ा वर्ग से, मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान पिछड़ा वर्ग से, सबसे ज्यादा सांसद पिछड़ा वर्ग के भाजपा से, सबसे ज्यादा विधायक पिछड़ा वर्ग के भाजपा के, हमने तो स्थान सम्मान दिया। और आरक्षण के मामले में तमाम तैयारी करके, जनसंख्या के आंकड़े हों या तमाम प्रकार की पिछड़ा वर्ग की हिस्सेदारी का मामला हो, पूरी योजना के साथ में कोर्ट में रखने का काम किया। मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ जी ने तो केवल चुनावी शगुफा कागज पर किया। और अगर इतना ही प्रेम कमलनाथ जी को पिछड़ा वर्ग के मामलों में, अधिकारों में है तो पद छोड़े पीसीसी का, पद छोड़े एलओपी का, दे पिछड़ा वर्ग को। क्यों पिछड़ा वर्ग को ये पद दोनों नहीं दिए जाते कांग्रेस में? क्यों पिछड़ा वर्ग के कोई नेता को सम्मान कांग्रेस में नहीं दिया जाता? जरा बताएं कमलनाथ जी। तो बीजेपी के मंत्री रजनीश अग्रवाल को सुन रहे थे आप, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कमलनाथ स्वयं कुर्सी क्यों नहीं छोड़ते। और उन्होंने लाख गिना भी दिए आंकड़े कि ओबीसी में कितना ज्यादा बीजेपी ने किस किस को पद दिया है। और इस महत्वपूर्ण खबर पर हमारे साथ चर्चा के लिए स्टूडियो से प्रबंध संपादक मनोज सैनी जी भी मौजूद हैं। सर, एक बार फिर से ऐसा नहीं लग रहा है कि ओबीसी आरक्षण पर अब आर पार फिर से देखने को मिलेगी? देखिए, जब जब चुनाव आते हैं तो आरक्षण का मुद्दा बाहर आ जाता है और पार्टी कोई भी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी। अभी हाल ही में आप देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार भी हुआ तो उसमें एक ख्याल रखा गया है कितने लोगों को, ओबीसी के कितने लोगों को आरक्षण दिया जाए। आरक्षण की बात तो नहीं कहेंगे, मंत्री बनाया जाए, तो वो देखने को मिला। लेकिन अब एक बार फिर 2023 में कांग्रेस अपनी सक्रियता दिखाना चाहती है और 19 मार्च 2019 को कांग्रेस की जो वर्तमान सरकार थी, कमलनाथ सरकार, अभी 14% आरक्षण है मध्य प्रदेश में और उसको बढ़ाकर 27% करने की बात कही थी। बाद में ये मसला हाई कोर्ट पहुंच गया जबलपुर और फिर उसने उस पर रोक लगा दी। तो वो रोक आज तक यानी वर्तमान तक बरकरार है। लेकिन एक बार फिर कमलनाथ ने वही राग अलाप दिया है कि हमने तो आगे किया था, पर इस बीच में सरकार की तरफ से कोई रोक नहीं लगाई गई, बल्कि सरकार की तरफ से भी ये कहा गया कि 27% आरक्षण को रखा जाए। पर कुछ ऐसी अलग अलग याचिकाएं लगी जिसको लेकर कुछ दस्तावेज मांगे गए थे, वो प्रस्तुत नहीं किए गए हाई कोर्ट में और ये मसला आज भी हाई कोर्ट में है। तो अब हाई कोर्ट ये तय करेगा कि कितने फीसदी आरक्षण मिलना है। लेकिन ये बात सच है कि कमलनाथ ने इसको 27% कर चुनाव से पहले एक जैसी सरकार बनी तो उसके बाद ये कहा जाए कि एक तरीके से लुभाने का प्रयास किया था। लेकिन बाद में फिर ये मसला पूरा हाईकोर्ट चला गया तो हाईकोर्ट में अटका। अब फिर
आने वाले दिनों में उपचुनाव होना है, कुछ नगरीय निकाय के चुनाव भी होना है और फिर 2023-24 की तरफ भी बढ़ेंगे, तो एक बार फिर आरक्षण का राग अलापा है कमलनाथ ने, लेकिन इसे सियासी ही कहा जाएगा विवेक। बिल्कुल, तो एक बार फिर से आरक्षण का राग अलाप दिया है। बीजेपी से हमारे साथ राजपाल सिसोदिया जी जुड़ चुके हैं। राजपाल जी, बहुत स्वागत है। कमलनाथ जी ने कहा है कि 27% आरक्षण नहीं देने का आरोप लगा रहे हैं सरकार के ऊपर। देखिए, कमलनाथ जी का जो आरोप है जी, वो आरोप राजनीति से प्रेरित आरोप है। वास्तविक में हमारे ओबीसी के बंधुओं को आरक्षण का लाभ देने की उनकी नीयत नहीं। अगर उनकी नीयत होती तो जब उन्होंने सरकार में थे और जब इसको लागू करने की बात कही थी तो क्यों ना इन्होंने पूरे गंभीरता से नियम कानून का पालन करके इसको लागू करने का काम क्यों नहीं किया। इन्होंने उसमें ऐसे लेखुने क्यों छोड़ दिए कि याचिकाकर्ताओं को हाई कोर्ट से उसमें रिलीफ मिल गई, स्टे मिल गया। आप सरकार में थे, आपने इसको लागू किया, आपने प्रक्रिया का पालन क्यों नहीं किया, आपने सरसरी तौर पे इसको क्यों लागू कर दिया। क्या आप ये नहीं समझ रहे थे कि अगर मान लो ये लागू होगा तो कुछ पक्ष जो इससे पीड़ित होंगे या प्रभावित होंगे या प्रभावित नहीं भी होंगे तो कोई कोर्ट में जा सकता है, और कोर्ट में जा सकता है तो वहां पे प्रक्रिया चैलेंज हो सकती है। ये आपके समझ में नहीं आ रहा था क्या? और समझ में आ रहा था तो आपने वो लेखुने आपकी सरकार ने क्यों छोड़े? आपने ऐसा करके एक वर्ग को उलझाने का काम कर दिया, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दिया। आपने एक विषय बना के छेड़ दिया और उस विषय को पूरी तरीके से लागू करने के पहले उसका लीगल परीक्षण और प्रक्रिया का पालन नहीं किया, जिसकी वजह से मामला न्यायालय में चला गया और न्यायालय से स्थगन हो गया। चलिए, आपके सवाल का जवाब में कांग्रेस से हमारे साथ फिरोज सिद्दीकी जी जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है। आप राजपाल जी को सुन रहे थे, उनका कहना है कि जब कमलनाथ जी की सरकार थी तब लागू नहीं किया, अब राजनीति क्यों कर रहे हैं? मुझे तो हंसी आ रही है इनकी बातें सुन के, जिस तरीके के ये तर्क दे रहे हैं मुझे तो बहुत हंसी आ रही है। ये प्रवक्ता है किसी पार्टी के और इस तरीके के तर्क दे रहे हैं। उसमें मसला ये है कि वो 50% से ऊपर बढ़ रहा है रिजर्वेशन, और हमने 50% से ऊपर बढ़ाया क्योंकि तमिलनाडु ने 67% ऑलरेडी दे रखा है, तो मध्य प्रदेश ने भी दे रखा है। 19वीं अनुसूची के माध्यम से ये दिया जा सकता है, हमने 19वीं अनुसूची का पालन किया है। अब हाई कोर्ट कह रहा है कि आप दस्तावेज लेके आइए, तो ये सरकार जो है असल में पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री है ना, तो पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री जो है वो नुमाइशी है पिछड़े वर्ग के, वो पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए काम नहीं करते। इससे पहले भी दिग्विजय सिंह जी की सरकार ने एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से इसको दे दिया था, तब भी हाई कोर्ट में जाके ये फैसला जो था ओबीसी भाइयों के, हमारे पिछड़ा वर्ग के भाइयों के खिलाफ गया। तो ये सरकार सुप्रीम कोर्ट में नहीं गई उसको पिटीशन को चैलेंज करने, उस आदेश को चैलेंज करने। तो मैं तो आज शिवराज सिंह जी को कमलनाथ जी के माध्यम से चुनौती देता हूं कि कोई 5 बिंदु आप बताएं कि आपने पिछड़े वर्ग के लोगों के हितों के लिए उठाए हो। कोई 5 बिंदु बताइए। अगर नगरीय निकाय में भी पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया तो वो भी कांग्रेस की सरकार ने दिया। फिरोज जी, बीजेपी तो ये भी कह रही है कि पिछड़े वर्ग की बात आप करते हैं, कांग्रेस बात करती है, लेकिन हमने तो मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग का दे दिया। उससे पहले उमा भारती पिछड़ा वर्ग से आती थी, बाबूलाल गौर पिछड़ा वर्ग से आते थे, देश के प्रधानमंत्री उसी वर्ग से आते, तो हमने तो सब कुछ दे दिया। तो फिर कांग्रेस क्यों नहीं बढ़ पाई आज तक? पिछड़ा वर्ग की बातें करते, ऐसे आरोप भी लग रहे हैं आप पर। हाँ, तो भाई हाथी पे बैठा दिया लेकिन हाथी को हिलाने डुलाने की इजाजत नहीं दी। यही तो हमारी पीड़ा है। हाथी वो ऐसे महावत हैं, माननीय नरेंद्र मोदी हो या माननीय शिवराज जी हो, जो हाथी पे तो बैठे हैं लेकिन हाथी को हिला डुला नहीं सकते, हाथी की सूंड भी नहीं हिला सकते वो। तो यही तो हमारा दुख है। हम तो कहते हैं कि कांग्रेस अपनी नीतियों पे चलती है, हमने हमारी नीति बनाई। अगर आप उच्च शिक्षण संस्थान है, IIT है, IIM है, अगर उसमें भी आरक्षण दिया ओबीसी को तो अर्जुन सिंह जी ने दिया, वो पूछ लीजिए ये गलत है क्या? और ऐसा आरक्षण दिया उन्होंने कि उन्होंने बिना योग्यता को, बिना जो हमारे जनरल कैटेगरी के लोगों को प्रभावित किए बगैर। राजपाल जी से इसका जवाब ले लेता हूँ। राजपाल जी, फिरोज जी का कहना है कि पद पे तो बिठा दिया लेकिन काम क्या करना है ये पीछे से ट्रिगर दबाया जाएगा तब पता चलेगा। देखिए, ओबीसी वर्ग के उत्थान के लिए भारतीय जनता पार्टी संकल्पित है, हमारी सरकारें संकल्पित है। हमने कभी भी आरक्षण या किसी वर्ग के लिए जब कुछ करने का काम किया तो उस पर राजनीति करने का काम नहीं किया। देश में कांग्रेस ने सदैव आरक्षण के नाम पे राजनीति करने का काम किया है। मध्य प्रदेश में भी 2019 में जब ये आए तो आके राजनीति करके चले गए
और नतीजा ये रहा कि ये इस प्रकार से उस पूरे मसले को उलझा कर चले गए कि आज तक उससे सफर हो रहा है हमारा युवा है। एमपीपीएससी का रिजल्ट जारी नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि कोर्ट में ये मामला चल रहा है, स्थगन है। भर्तियां नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि ये मामला चल रहा है, कोर्ट में स्थगन है। तो ये मामला बनाकर, मसला बनाकर, विवादित मुद्दा बनाकर जाने का काम कांग्रेस सदैव करती आई है और वो आगे पीछे का कोई विचार नहीं करते हैं और कुछ भी करके चले जाते हैं और उसका नतीजा ये होता है कि सारे वर्ग उससे प्रभावित होते हैं। आज पिछड़े वर्ग के बंधु भी प्रभावित हो रहे हैं इस स्थगन के कारण से। पर सरकार तो देखना होगा कि अब, हालांकि अब कमलनाथ जी ने जिस तरह का बयान दिया है, इससे समझ में तो आ रहा है कि सीएम शिवराज भी कुछ ना कुछ तो बोलेंगे इस विषय पर। बहरहाल आप दोनों मेहमान हमारे साथ बने रहिएगा, ब्रेक के बाद भी हम आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। और अभी आप सुन रहे थे कांग्रेस बीजेपी के प्रवक्ताओं को, जिनका साफ तौर पर यही कहना है कि भाई हमने तो दे दिया, अब आप क्या कर रहे हो, आपकी क्या बारी है। तो फिलहाल यहां रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार जब होंगे तो एक और महत्वपूर्ण खबर के साथ आएंगे। आप बने रहिए ND24 के साथ।